व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के बारे में, एफआईए एक्ट 1974 के बारे में। तो व्यूवर्स, सबसे पहली बात तो ये है, आप में से बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं एफआईए एक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मैंने कुछ कोशिश की है कि आपको कुछ ना कुछ छोटी सी इस वीडियो में जो है वो समझ आ जाए। तो एफआईए एक्ट जो है ये 1974 में जो है आया और 1975 में ये लागू हुआ 17 जनवरी 1975 को। तो इसके जो सेक्शंस हैं वन बाय वन मैं उसको करूँगा। तो पहला जो सेक्शन है ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का है, ठीक है। इस एक्ट को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है और हर सिटीज़न पे एप्लीकेबल है, पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल है, जहाँ जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड जो सेक्शन है ये डेफिनेशंस का है। इन डेफिनेशंस को आपने वन बाय वन पढ़ लेना है। ये आपके एडी लीगल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। बहुत सारे सवालात जो हैं इस एक्ट के अंदर से आएंगे, तो इस एक्ट को आपने रट लेना है बेसिकली। अच्छा, ये जो सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस का, इसमें आप देख रहे हैं जी, एजेंसी, कोड, डायरेक्टर जनरल, प्रोविंशियल पुलिस, पब्लिक सर्वेंट, स्पेशल पुलिस, स्पेसिफाइड पर्सन्स और रूल्स, ठीक है। अब आपने इनको वन बाय वन पढ़ना है। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सेकंड सेक्शन होता है वो हमेशा डेफिनेशंस का होता है, ठीक हो गया। थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी में बेसिकली इसका मतलब है कि एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया, कौन एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाने वाला कौन है, वो फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट ने इस एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट किया, ठीक है। और इसका जो हेड है वो डायरेक्टर जनरल होता है और उसके नीचे जो है वो फिर डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और फिर इसी तरह सब इंस्पेक्टर्स हैं, एसएचओज़ आ जाते हैं, आईओज़ हैं, कांस्टेबल्स हैं, ठीक है। ये सारा इस तरह से जो है इसका ये सारा कुछ चलता है। अच्छा, फोर्थ जो है इसका आप देखेंगे फोर्थ सेक्शन जो है ये सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी के सुपरिटेंडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी कौन देखता है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं देखती, फेडरल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल के पास इसकी सारी वो पावर्स होती हैं। जो एफआईए का डीजी है वो ऑल इन ऑल होता है, उसके पास सारी वो पावर्स होती हैं जो आईजी पुलिस के पास होती हैं। फिफ्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, ठीक है। इसका मतलब है कि एफआईए के जितने भी मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे लोग सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उनकी पावर्स के बारे में इसमें लिखा गया है। आपने वन बाय वन इसको पढ़ना है ताकि आपको बआसानी चीज़ें क्लियर हो जाएं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी पर्पज़ के लिए इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन हो। अच्छा, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एफआईआर से पहले इंक्वायरी होती है और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है, ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि एफआईए का कोई भी मेंबर जो है, अगर वो सब इंस्पेक्टर बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है, वो तो उनकी हम बात नहीं कर रहे। जो सब इंस्पेक्टर एंड अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है, वो किसी भी जगह को सर्च कर सकता है, किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग में इस जो सेक्शन 5 है इसको काफ़ी हद तक लाए अमल में लाया जाता है। सेक्शन एफआईए काफ़ी नोटिस वगैरह जो है वो बैंक्स को भेजती है। तो अंडर सेक्शन 5 जो है, मतलब कि सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5 जो है, इसके मुताबिक अगर आप देखें तो एजेंसी का कोई भी जो ऑफिसर है, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो अपने ऑर्डर्स के थ्रू किसी के अकाउंट को डेबिट ब्लॉक कर सकता है। अगर कहीं पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे उसको लग रहा है कि जी या कोई बंदा किसी केस में मुलव्वस है, किसी पे कोई एफआईआर कटी हुई है, तो वो उनके अकाउंट को सीज भी कर सकता है, डेबिट ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक हो गया। तो इसमें एक और चीज़ है कि एफआईए के पास सारी वो पावर्स होती हैं व्यूवर्स, जो कि बेसिकली आपकी पंजाब पुलिस के पास पावर्स होती हैं, ठीक है। 5A आप देख लें, सर्टन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर कोई भी, मतलब उसमें कौन कौन से ऐसे
ऑफिसर्स हैं जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपीयर हो सकते हैं कोर्ट्स में, वो एडी लीगल है, डीडी डिप्टी डायरेक्टर लॉ है, ठीक हो गया। तो ये लोग जो हैं, ये अगर कोई केस है, ठीक है, जैसे कि हज़ारों के हिसाब से केसेस हैं, उनके अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपीयर होगा वो कौन होगा? वो बेसिकली एडी लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ होगा। पावर टू अमेंड द स्केड्यूल, किसके पास पावर है इस स्केड्यूल को अमेंड करने की? तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इस बेसिकली इस एक्ट को अमेंड भी कर सकती है, इसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस करनी है वो भी कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 7 पे आ जाते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। तो डीजी के पास ऑल इन ऑल पावर होती है, वो किसी को भी इन राइटिंग जो है अपनी पावर्स दे सकता है, कह सकता है कि जी उसके बिहाफ पे वो कोई भी एक्ट जो है वो करे। सेक्शन 8 आपका इंडेमनिटी का आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंडेमनिटी से मुराद है कि नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act or the rules for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules। इसका मतलब है कि जो बेसिकली अगर कोई भी फेडरल एफआईए का जो बेसिकली ऑफिसर है वो कहीं पे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है इन गुड फेथ, तो आप उसके ख़िलाफ़ किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, आप उस पर एफआईआर नहीं करा सकते, क्योंकि वो बेसिकली गुड फेथ में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा, पावर टू मेक रूल्स, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो इनके रूल्स बनाती है, ठीक है। और इसमें एक ये देखें आप कि ये जो 1 पे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 है, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी एंड द क्वालिफिकेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट, ठीक है। तो जितनी भी नौकरियां आती हैं ये डीजी के अप्रूवल से आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, पावर और फंक्शन में इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एफआईए के पास ये पावर होती है, वो किसी भी मैटर को इंक्वायर कर सकते हैं, उसके बाद उस पर एफआईआर काट सकते हैं, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंट्स विद द एजेंसी में प्रोवाइड टू प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ठीक हो गया। और द पावर ऑफ द आईजी ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 विच शैल बी एक्सरसाइज बाय द डीजी। वही बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो एफआईए का डीजी है उसके पास सारी वो पावर होती हैं जो आईजी पुलिस के पास पावर होती हैं अंडर द पुलिस एक्ट 1861, ठीक है। 10th सेक्शन जो है ये रिपेल का है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। व्यूवर्स, अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड पे आपके पास स्केड्यूल्स ऑफ एफआईए एक्ट आ जाते हैं। अच्छा, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली 115 है और ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शंस, ठीक है। अब ये वो ऑफेंसेस हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंसेस हैं। ये सारे ऑफेंसेस के ऊपर आप किसी जो थाने में भी जा सकते हैं और एफआईए में भी जा सकते हैं। ये अब आपने देखना है कि जुरिस्डिक्शन क्या बनती है, तो इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 115 टोटल ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर आप एफआईए में एफआईआर करवा सकते हैं। व्यूवर्स, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे या कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।